गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राजस्थान जीके में आपका स्वागत है। और हम बात करते हैं कुछ आज अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। तो दोस्तों, लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। सरदार पटेल को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम हमारे दूसरे पॉइंट के बारे में। तो वो पॉइंट है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है। विजय घाट। क्या नाम है। विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है। महाभारत के रचयिता कौन है। महर्षि वेदव्यास। कौन है। महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र। अगला पॉइंट है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी। चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी। दोस्तों, ये क्वेश्चंस एसएससी जीडी आर्मी रेट के तैयारियों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान देके तैयारी करें। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को माना जाता है। 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस माना जाता है। अगला पॉइंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। गोवा। दोस्तों, गोवा सबसे छोटा राज्य है। दोस्तों, हमारे पास अगला पॉइंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। दोस्तों, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। दोस्तों, चलिए बात करते हैं हम हमारे अगले पॉइंट के बारे में। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। 1911 में बनी थी। 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। सबसे मकीला ग्रह कौन सा है। सबसे चमकीला ग्रह, सॉरी फ्रेंड्स, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। मौलिक कर्तव्य। क्या। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों, 42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। स्टेप बाय स्टेप पढ़िए दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। भारत के केंद्रीय बजट को अधिकतम बार किसने प्रस्तुत किया। भारत के केंद्रीय बजट को अधिकतम बार किसने प्रस्तुत किया। मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। महालनोबिस मॉडल। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है, भारतीय मुद्रा का पहला अवमूल्यन किस वर्ष में हुआ था। भारतीय मुद्रा का पहला अवमूल्यन किस वर्ष में हुआ था। 1966 में हुआ था। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। कौन थे। केसिनीय योगी। केसिनीय योगी थे। अर्थशास्त्र के लिए किस भारत को नोबेल पुरस्कार मिला। अर्थशास्त्र के लिए किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन को।
किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के लिए? अमर्त्य सेन को। जिन वस्तुओं का मूल्य और मात्रा के बीच सकारात्मक संबंध है उन्हें क्या कहा जाता है? जिन वस्तुओं के बीच मूल्य और मात्रा के बीच सकारात्मक संबंध है तो उनको क्या कहा जाता है? निम्न स्तरीय वस्तुएं। क्या कहा जाता है? निम्न स्तरीय वस्तुएं। हमारा अगला पॉइंट है, भारत की सबसे पुरानी बीमा कंपनी का नाम क्या है? भारत में सबसे पुरानी बीमा कंपनी का नाम क्या है? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सबसे पुरानी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पुरानी बीमा कंपनी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, भारत में सड़कों की लंबाई में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? भारत में सड़कों की लंबाई में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? कौन सा राज्य है दोस्तों? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य पहले नंबर पर है। दोस्तों वित्तीय घाटा का मतलब है कि सरकार किससे क्या है कि सरकार किससे पैसा लेती है? दोस्तों वित्तीय घाटा का मतलब है कि सरकार किससे पैसा लेती है? सरकार किससे पैसा लेती है? भारतीय रिजर्व बैंक से पैसा लेती है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों कौन होते हैं? प्रधान स्तरीय लोग। कौन होते हैं? प्रधान स्तरीय लोग केंद्रीय समिति के अध्यक्ष होते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। भारत के संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं के बारे में बात करता है? भाग 9। कौन सा भाग? भाग 9 ब। भाग 9 क। गरीबी हटाओ नारा किस वर्ष दिया था? गरीबी हटाओ नारा किस वर्ष दिया था? 1971 में दिया था। गरीबी हटाओ देश बचाओ नारा किसने दिया? श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था। दोस्तों ध्यान रखें स्टेप बाय स्टेप। गरीबी हटाओ देश बचाओ नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। और किस वर्ष दिया था? 1971 में दिया था। सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में किया गया। 1949 में किया गया था। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? एक्सचेंज कौन सा है? एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? दुनिया को वो तो एशिया को और यू आ गया दुनिया को। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखें। पेशकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय। किस अंग से है? हृदय अंग से